सुप्रभात बच्चों। कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये बड़ी विडंबना भरी एक रचना है। वो कहते हैं कि जहाँ पे पूरा संसार ही एक तरह से हो गया है और आए दिन मुझे इसी तरह की घटना सुनने को मिलती है, जैसे कि अभी हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था कि चोरी, डकैती, तस्करी, है ना। तो इन सब चीज़ों की घटना भरी पड़ी है, तो क्या निराश हुआ जाए। और फिर हम लोगों ने कल जाना था कि कैसे एक बड़े आदमी से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उनसे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा देश भारतवर्ष ऐसा नहीं है, ऐसे भौतिक वस्तुओं की संग्रह नहीं करता, ऐसे दिखावटी वस्तुओं का इकट्ठा करके नहीं रखता। देखिए अब आगे क्या इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करके रखना। तो कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से, यानी उसके यहाँ पे दृष्टि यानी आँखों की बात कह रहा है, लेकिन उनकी मन स्थिति और उनके देखने के नज़रिया का जिक्र हुआ है। कहते हैं कि उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कहते हैं कि मनुष्य का जो आंतरिक मन है ना, वो बहुत ही गुणों से भरा हुआ है और वही स्थिर है और वही सबसे चरम यानी सबसे उच्च है और वही सत्य है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण होता है। लेखक कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति के अंदर मन में कहीं न कहीं काम, क्रोध, लालच ऐसी भावना होती है, लेकिन उसी को प्रधान, उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लेना, ये क्या है, ये और उसी को उसकी बुद्धि पर छोड़ देना, उसमें कोई सुधार न लाना, कोई सामाजिक बदलाव न करना, ये क्या है, एक बुरा आचरण है, यानी बुरा काम है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अंधकार में डूब रहा है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उसको हम सही रास्ते पर ले आएं। ये नहीं मान लेना चाहिए कि नहीं, उसका तो व्यक्तित्व ही ऐसा है, वो ऐसा ही काम कर सकता है, हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें क्या करना है, उसे सही रास्ते पर ले आना है। फिर कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया। भारतवर्ष ने कभी उचित नहीं माना। इनका कहने का मतलब है कि जो काम, क्रोध की भावना, मन के लालच की भावना जो व्यक्ति के मनों में रहता है ना, उसको कभी किसी ने उचित, भारतवर्ष ने उचित नहीं माना, बल्कि क्या किया, सदा उसे संयम के बंधन में बांध के रखने का प्रयास किया। यानी उसके मस्तिष्क, उसके जीवन में उन लालच को हावी होने नहीं दिया। कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकाल करके उस पर नियंत्रण रखना सिखाया। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर कह रहे हैं कि हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य को प्रेरित करता है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय परी नहीं होता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कह रहे हैं कि उनका मन, जो लोग इन लोग कामों में लिप्त हैं, जो इन लोग कामों को सुचारू रूप से करना चाहते हैं, कभी कभी उनका मन भी समय पर स्थिर नहीं रहता और क्या हो जाता है, गुमराह हो जाता है और वे ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। किस लिए, एक क्षणिक भौतिक सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। ये कह रहे हैं भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि भारतवर्ष, हमारा जो भारत है, वो हमेशा से ही कानून और धर्म को
कानून को एक धर्म मानता है, यानी कह रहे हैं कि जो कानून देश की तरफ से लागू हो गया उसको अपना धर्म मानते हुए और एक रूप में देखता है। आज एक अच्छा कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। कह रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष सदियों से कानून को ही अपना धर्म मानता है, लेकिन आज का ये जो समय हमें देखने को मिल रहा है वो क्या कह रहे हैं, कानून और धर्म में अंतर कर दिए हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, सबको कानून को दिया जा सकता है। कह रहे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को तो धोखा दिया जा सकता है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस लेख के माध्यम से। कह रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष जब महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, पटेल, सरदार पटेल, ये लोग जब थे जिन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बानियाँ दे दी अपनी, उस समय वो लोग कानून को ही अपना धर्म मानते थे। लेकिन अब इस परिवेश में इस समय लोग कानून और धर्म में क्या कर दिए हैं, अंतर कर दिए हैं। और धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को तो दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्म भीरू मतलब धर्म को मानने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वे कई त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। कह रहे इसी का एक कारण है, धर्म और कानून को अलग अलग मापने में यही हुआ है। इसी का एक कारण है कि जो धर्म भीरू है, जो धर्म को मानने में जो के विरोधी है, वो लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी तरीके से धर्म की कानून को तोड़ने के कानून को धर्म न मानते हुए उसे तोड़ते हैं, और तोड़ते हुए वे क्या करते हैं, कई ऐसे कार्य कर देते हैं जो उनके उसके धर्म के विपरीत है, और उनको तनिक भी संकोच नहीं होता है। कह रहे हैं कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। अब देखिए कि इसके बाद वो क्या कहना चाह रहे हैं। कहते हैं इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। कहते हैं कि इन सब चीजों को देखते हुए इससे कई प्रमाण ऐसे मिले हैं कि उससे पता चलता है कि अब भी लोगों के अंदर सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे उसे नकार नहीं सकते हैं, और वे लेकिन अवश्य वे दब जरूर गए हैं परंतु नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, इस ओर चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार में पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसे चीजों को समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा रस लिया जाता है। रस यानी आनंद लिया जाता है। लोग कहते हैं कि आज का समाज ऐसा हो गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि ये समय ऐसा हो गया है कि लोगों के गलत पक्ष को ही हम आगे रखते हैं और क्या करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, यानी कि उनकी बुराइयां करके उसमें हम आनंद लेते हैं, और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। और किसी के दोषों को ही दिखा करके, दोषों का ही व्याख्या करके हम क्या करते हैं, व्याख्या करना ही हम एक अपना कर्तव्य मान लेते हैं, और वही हम करते हैं। उसकी अच्छाई को नहीं देखते हैं और उसकी बुराई को खोजते हैं, और बुराई को खोजते खोजते उसी को हम चरितार्थ करने की कोशिश भी करते हैं। ये हमने एक कर्तव्य मान लिया। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या निराश हुआ जाए सार्थक होता हुआ प्रतीत होता है। फिर कहते हैं कि अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी कहती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। क्लास धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगला भाग हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। को ही दिखाते हैं तो वही वो कह रहे हैं कि किसी के आचरण संग्रह करते हैं।
फिर कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, यानी उसको गलत पक्ष को दिखा करके। अभी इसके पहले हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था ना कि लोग जब 10 काम करते हैं उसमें सारे काम अगर अच्छे हो, परंतु हम क्या करते हैं, उनके बुराइयों को ही सब